हम मार तब खाते हैं जब हमें लगता है कि आज हम इस पे पैसा लगाएंगे, कल हम इससे अंडा लेंगे, परसों हमारे हालत अमीर हो जाएंगे, करोड़ों के घर बन जाएंगे, जबकि ऐसा किसी भी सूरत मुमकिन नहीं होता। आते हैं एक्चुअल सिनेरियो की तरफ, आपको फिर भी इसमें फ़ायदा नहीं बिकता उनकी एक्सपेक्टेड प्राइस के ऊपर, तो फिर वो इस बात को लेके कहते हैं लें जी ये ब्रीड फ्लॉप होगी। यहाँ पे आपने एक चीज़ समझनी को, आपने गिरियाँ, बादाम, काजू, पिस्ते सब कुछ खिलाया, फिर भी सर जी 3000 रुपया मुर्गी आपका खर्चा नहीं करवाना। कहना चाहता हूँ माजरत के साथ, हमें नुकसान तब होता है जब हम लालची होते हैं, और जब बंदा लालची हो जाता है तो उसकी आंखों पे पट्टी बन जाती है, वो उसमें कूद पड़ता है। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अयाम समानी को लेके मुझे बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स भी मसूल होती हैं, आल्दो कि मैंने आज से एक हफ़्ता पहले इस पर एक वीडियो भी बनाई थी। उस वीडियो को लेके भी कुछ दोस्तों के सवालात थे, तो मैंने ज़रूरी समझा है कि एक मरतबा ख़ुद आके मैं आप दोस्तों को बरीफ से एक एक चीज़ को क्लियर कर दूँ। सीन ये हो रहा है कि कुछ दोस्तों का चूज़ा अयाम समानी का सेल नहीं हो रहा। सवाल ये करते हैं कि भाई क्या अयाम समानी भी फ्लॉप हो रही है। कुछ दोस्त अहबाब मार्केट में ऐसे भी हैं कि जो ये दावा करते हैं कि आज चूज़ा हमसे ख़रीदो और बाद में चूज़ा हमें ही सेल करो। इसके ऊपर भी मैं ऑथेंटिक डिटेल से आप दोस्तों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को याद से सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहले तो इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि अयाम समानी का रेट कब तक इतना ही रहेगा और कब तक ऐसे ही चलेगा। यहाँ पे मैं उन तमाम दोस्तों से मुखातब हूँ जो किसी भी ब्रीड में, ना सिर्फ अयाम समानी, किसी भी ब्रीड में जो एक्सपेंसिव है, जो मार्केट में नहीं आती है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, पहले नंबर पे आज अयाम समानी मार्केट में जो मुर्गी है वो तकरीबन 30 से 45 हज़ार रुपये में हमें मिल रही है। अब 30 से 45 हज़ार में आप एक नॉर्मल एवरेज निकाल लीजिएगा कि तकरीबन 35 हज़ार रुपये अयाम समानी की मुर्गी का रेट है, एक एवरेज। आज आप चूज़ा लेते हैं मार्केट से, अयाम समानी का तकरीबन 3000 से 3500 रुपये में आपको अयाम समानी का चूज़ा मिल रहा है। यहाँ पे हम दोस्त जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि हम जब भी पैसा लगाते हैं किसी चीज़ में और हम इस गलत फहमी में रहते हैं कि भाईजान आज अगर मैं 3500 रुपये का चूज़ा ले रहा हूँ तो कल जब ये मेरे पास माल तैयार होना है तो मैं भी इसको 3500 रुपये का ही चूज़ा बना के सेल करूँगा या डे ओल्ड का चूज़ा सेल करूँगा। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, जिसकी वजह से मार्केट में फिर अचानक से कह लीजिएगा कि बंदों का जब वो माल नहीं बिकता उनकी एक्सपेक्टेड प्राइस के ऊपर, तो फिर वो इस बात को लेकर कहते हैं लें जी ये ब्रीड फ्लॉप होगी। यहाँ पे आपने एक चीज़ समझनी है। देखिए, आज आप चूज़ा ले रहे हैं 35,000 रुपये वाली मुर्गी का, बात को समझिएगा। 35,000 रुपये वाली मुर्गी का चूज़ा आपको मिल रहा है, फ़र्ज़ करें 3000 रुपये का। अब आपने वो 3000 रुपये का चूज़ा लिया, 3000 रुपये का चूज़ा लेके फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 30 चूज़े ले लिए या 20 चूज़े ले लिए, तो वो 20 चूज़े आपको 60,000 रुपये के मिलेंगे। अब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप सब कुछ इसको कह लें कि वर्ष भी लगाएं तो आप 10 चूज़े बचा पाते हैं। आपके पास 10 चूज़े जो हैं वो पर कास्ट पड़ी है तकरीबन 6000 रुपये की। 6 महीने आपने इनको पाला है। अब 6 महीने जब आप मुर्गी को पालते हैं तो उसके ऊपर कितना ख़र्चा आता है, पहले तो ये समझ लीजिए। 6 महीने अयाम समानी को आपने गिरियाँ, बादाम, काजू, पिस्ते सब कुछ खिलाया, फिर भी सर जी 3000 रुपया मुर्गी आपका ख़र्चा नहीं करवाने लगी। आप फ़र्ज़ करें आपने आउट ऑफ द वे जाके इसको प्रोटोकॉल दिया है, फिर भी 6000 रुपया, अगर इस सूरत में कि आपके पास 50% एक्सपायर हो गए हैं, 50% बच गए हैं, 6000 रुपया आपके चूज़े की कीमत है। पीछे आपने इसके ऊपर बहुत भी खर्चा किया, 4000 रुपया खर्चा कर दिया फ़ी बर्ड के ऊपर, जो कि किसी भी सूरत में नामुमकिन है। 10,000 रुपये का सर आपको एक बर्ड पड़ा है। अब जो 10,000 रुपये का बर्ड पड़ा है, आप उसका चूज़ा सेल करना चाह रहे हो कि वो 3000 रुपये का सेल हो, जबकि आज आप जो चूज़ा ख़रीद रहे हैं वो 35,000 रुपये वाली मुर्गी का 3000 रुपये में ख़रीद रहे हो। जब 6 माह बाद जाके आपके पास वो चीज़ तैयार होती है, आपका मैक्सिमम उसके ऊपर जो ख़र्चा आता है वो 10,000 रुपये है, जो मैंने बहुत बढ़ा चढ़ा के आपको बता दिया है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी 10,000 रुपये वाली मुर्गी और
इस टाइम 35,000 रुपये वाली मुर्गी का चूज़ा कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। लिहाजा आप जब भी कोई एक्सपेंसिव ब्रीड में, फैंसी ब्रीड में अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हों तो दिमाग में ये बात रख करके जाइएगा कि आज हम जो ब्रीड का चूज़ा डाल रहे हैं डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम 6 माह बाद इसकी वैल्यू कम होनी है। रीज़न उसकी क्या है? पहले नंबर पे आज आप अयाम समानी देख लें, ये आपको तकरीबन 35,000 रुपये का एक बर्ड मिलेगा, जबकि आपके पास माल तैयार होना है 10,000 रुपये में। दूसरी रीज़न, आज से 6 माह बाद मार्केट में इसकी सप्लाई होनी है। आप अकेले नहीं होंगे जिन्होंने सिर्फ अयाम समानी को ख़रीदना है। मुझ जैसे, आप जैसे और भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अयाम समानी के ऊपर काम करते हैं और लोगों को अयाम समानी सप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइम पूरे पाकिस्तान में अयाम समानी का 500 बर्ड है। आज से 6 माह बाद आप इमेजिन करें कि ये बर्ड कितना होना है। पहले नंबर पे यहाँ पे माल होना है ओवर सप्लाई। ओवर सप्लाई मतलब कि डेफिनेटली उसकी डिमांड थोड़ी सी कम होगी और डेफिनेटली उसकी प्राइस भी थोड़ी सी कम होगी। ये तो एक सिनेरियो है। ये भी मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इसकी मार्केट जो आज है इससे कहीं ज़्यादा हो जाए, लेकिन इसके बारे में कोई भी बंदा किसी भी सूरत में इसको परफेक्टली नहीं बोल सकता कि ये मार्केट इतनी देर तक चलेगी। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द मार्केट और कस्टमर कि उनके पास पहले नंबर पे चीज़ कैसी आई, उन्होंने इसको तैयार कैसे किया, उसके बाद इन्होंने इसको मार्केट में किस रेट पे सेल। अब आते हैं एक्चुअल सिनेरियो की तरफ। आपको फिर भी इसमें फ़ायदा है। देखिए, आपके पास पीछे 10 चूज़े बच जाते हैं। 10 में से फ़र्ज़ करें कि आपके पास 5 मुर्गियाँ, 5 मुर्गे भी निकल आते हैं। 5 मुर्गियाँ अयाम समानी की आपको एक महीने में एक मुर्गी 8 से 10 अंडे भी दे, ये वर्स्ट है। उन लोगों के बकौल मैं आपको बता रहा हूँ, 8 से 10 अंडे भी लगाएं तो 5 मुर्गियाँ बड़े आराम से आपको 45 अंडे ले कर देंगी। अब 45 अंडे एक महीने के अगर आप हैच करवाते हैं तो इनमें से 30 चूज़े भी निकल आएँ तो सर, अगर आप ये चूज़ा तब 1,000 रुपये का भी सेल करेंगे ना तो 30,000 रुपया आपका सीधा सीधा महीने का जो है ये बड़े आराम से बन जाएगा। और आपकी जो टोटल आपने इसके ऊपर ख़र्चा किया हुआ है 60,000 रुपया चूज़े का, बढ़ा चढ़ा के लाख भी लगाया हो तो सर पहले 2-2.5 महीनों में आपने जो इन्वेस्टमेंट की होगी, अगर आप चूज़ा 1,000 रुपये का भी सेल करें तो आप इसको रिटर्न ले जाएंगे। ये वो फ़िलासफ़ी है जो आपको कोई नहीं बताएगा। आप सिर्फ बड़े बड़े ख्याल लेके आते हैं, जब मार्केट में वो चीज़ नहीं आती अचानक से फिर आप जो है अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं। एक्चुअल फैक्ट एंड फिगर के ऊपर काम करें। पहले 2 से 3 महीनों में 1,000 रुपये का भी चूज़ा सेल करेंगे ना तो सर आपने जो इन्वेस्टमेंट की होगी वो आपको रिटर्न हो जाएगी। किसी भी काम में हमेशा आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बढ़ा जाता है। हम मार तब खाते हैं जब हमें लगता है कि आज हम इस पे पैसा लगाएंगे, कल हम इससे अंडा लेंगे, परसों हमारे हाल तमीर हो जाएंगे, करोड़ों के घर बन जाएंगे, जबकि ऐसा किसी भी सूरत मुमकिन नहीं होता। हमेशा हकीकत में जिया करें, हकीकत को समझा करें और हकीकत को तस्लीम किया करें। अच्छा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि मेरे कुछ दोस्त अहबाब पाकिस्तान में पाए जाते हैं कि जो ये दावा करते हैं कि आप चूज़ा तैयार करें, हम आपसे ख़रीदेंगे, और साथ में ये भी कहते हैं कि हमने आज भी ख़रीदा, हम कल भी ख़रीदेंगे। बिल्कुल सही कहते हैं। मैं उनकी जगह पे हूँ तो मैं भी ये बात कहूँ कि सर आप आज भी मुझे चूज़ा बेचो, मुझे कल भी बेचो, मैं कल भी ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। बट यहाँ पे सवालिया निशान ये है कि क्या 6 माह बाद आप ख़रीदोगे? आज तो सर जी नथू भी ख़रीदेगा, फत्तू भी ख़रीदेगा, फजल भी ख़रीदेगा, जिसने कभी अयाम समानी नहीं रखी वो भी ख़रीदेगा। उसको भी पता है कि आज इसकी डिमांड है। आज से 6 माह बाद आप उनके साथ क्या करोगे? लिहाजा मैंने कई बार अपनी वीडियो में ये बात बोली है कि ये सिर्फ अपनी चीज़ बेचने की एक ट्रिक होती है कि चूज़ा हमसे ख़रीदो, तैयार करके हमें ही बेचो। मैंने पहले भी ये बात कही है। सर जो बंदा ऐसा कहता है उससे ये एग्रीमेंट करवाओ कि 6 माह बाद जब हमारे पास माल तैयार होगा, उसका जो चूज़ा होगा वो आप हमसे कितने का ख़रीदोगे। ये नहीं है कि आज मेरे पास माल तैयार पड़ा हुआ है, ये आप हमसे ख़रीद लो। सर जी आज मार्केट की ज़रूरत है, आज मार्केट में इसका ट्रेंड चल रहा है, आज हर बंदा आपसे ये माल ख़रीद सकता है। लेकिन जब आपके पास माल तैयार हो जाएगा, जो नए बंदे हैं
उन्होंने इस माल को तैयार करके जब इसकी ब्रीड सेल करनी है तो फिर किस रेट पे सेल करेंगे, इसकी एश्योरिटी दें। अब अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो इस बात को ध्यान से सोच समझ के आगे बढ़िएगा। एस्ट्रोलॉब का टाइम चल रहा था, आज से 1.5 साल पहले मैंने आप दोस्तों को वार्न किया था कि भाईजान हर बंदा ये काम नहीं कर सकता, लालच में आके अपना पैसा इसमें हर बंदा इन्वेस्ट ना करे। काली मुर्गी काला सोने के नाम पे ट्रेंड चलाया गया। मैं फिर कहता हूँ कि कुछ दोस्त अहबाब मेरी वीडियो में आके मुझे कहते हैं कि भाईजान ये आपका कसूर है, आप जैसे यूट्यूबर का कसूर है। भाई ठीक है, उन यूट्यूबर को जाके ये बात बोलो, मैंने तो आपको 12 बार मना किया है कि भाईजान किसी भी काम में कूदना है पहले उसके बारे में प्रॉपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना करके आइएगा, थोड़े से कीजिएगा, समझ आए तो बढ़ा लीजिएगा। और इससे पहले मैंने आपको एक पहले भी बात समझाई है, एक्सपेंसिव ब्रीड आप जब ख़रीद रहे होते हैं तो कैलकुलेट कर लें कि आप कितनी प्राइस वाली मुर्गी का चूज़ा ख़रीद रहे हैं, और जब वो चीज़ आपके पास तैयार हो जाए तो फिर उस हिसाब से लगाएं कि अगर 35,000 रुपये वाली मुर्गी का चूज़ा 3,000 रुपये में सेल होता है तो तब जब आपके पास माल तैयार होना है तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम आप खर्चे पानी लगा के 10,000 लगा लें। ये उस कंडीशन में है कि जब तक ईच एंड एवरीथिंग शुड बी स्मूथ, यानी कि सही चले। अब ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, इनकी डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि उस टाइम मार्केट में अगर तो इसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली सर जो 3,000 रुपये का चूज़ा है वो 5,000 का भी हो सकता है। अगर मार्केट में इसकी सप्लाई ज़्यादा होगी, इसकी डिमांड कम होगी, तो फिर ये 3,000 रुपये वाला चूज़ा सर जी आप अपनी उस वैल्यू के हिसाब से इसको लेकर के चलिएगा, ना कि बस यही सोच लें कि भाईजान ये 3500 रुपये वाला चूज़ा है, आज मैं इसको ख़रीदूँगा, कल 6 महीने पालूँगा, मेरे पास इतनी मुर्गियाँ होंगी, हम बन जाते हैं शेख चिली। असल में मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ माजरत के साथ, हमें नुकसान तब होता है जब हम लालची होते हैं, और जब बंदा लालची हो जाता है तो उसकी आंखों पे पट्टी बन जाती है, वो उसमें कूद पड़ता है। मेरे कुछ यूट्यूबर हजरात, मैं पहले भी कहता हूँ, भाई ने एतराज़ करते हैं जी डेली आ जाता है वीडियो बनाने के लिए। और भाईजान मैं पेड प्रमोशन नहीं करता हूँ, अपने इस फार्म की करता हूँ, जो भी बोलता हूँ स्याह सफ़ेद उसका एक एक लफ्ज़ का ज़िम्मेदार हूँ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं देता हूँ कि भाईजान वीडियो में कही गई बात का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, लेन देन जो भी करनी आपने करनी है, मैं अपनी बातों का खुद जवाबदेह हूँ। लिहाजा जब ये बात करते हैं ना कि मैं डेली आ जाता हूँ, तो डेली आके मैं वो रियलिटी बताता हूँ जो आप लोग कभी भी नहीं बताओगे, या तो फिर वो रियलिटी बताएं। वन साइडेड स्टोरी जो है वो हर बंदा शेयर कर देता है कि इसका इतना प्रॉफिट, इतना मार्जिन, इतना आपको जो है वो करोड़ों रुपए मिलेंगे, ठीक है। दूसरी सूरत में आप लोगों से क्यों नहीं सवाल करते हो कि भाई इन केस अगर इसमें लॉस होता है तो किन वजह से होता है, मार्केट में अचानक से क्लैश आता है तो किन वजह से आता है। इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस किया कीजिएगा। ये चंद बातें थी जो मैं ज़रूरी समझता था, आप दोस्तों के साथ शेयर की जाएँ। लिहाजा सर जी अयाम समानी हो, वाइंड आउट हो, कोई भी फैंसी अदर ब्रीड हो, आपने पैसा लगाना है सोच समझ के लगाएं। नो डाउट इनमें पैसा है, बट डिपेंड करता है मार्केट डिमांड के ऊपर, आपके पास माल कैसा तैयार हुआ इसके ऊपर, और उस टाइम की जो सिचुएशन है उसके ऊपर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को कीजिए याद से सब्सक्राइब। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।